जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जय सरस्वती मैया। आइए आपको यहाँ पार्ट, खास करके यहाँ पार्ट आपको 35 है। व्हाट इज 35 पार्ट, अर्थात 35 पार्ट है। यह पार्ट 35 नंबर का है। तो चलिए, आज की तिथि आपको 27 तारीख, वह 7वां महीना 2023। इसी प्रकार से आपको 11 गते, वह 4 महीना 2080 आपको यहाँ चल रहे हैं। तो चलिए, यह पार्ट आपको दोहराया जाए, और ख़ास करके इस पार्ट में आपको अभी तो ठेका संबंधी, ताल संबंधी आपको वह नॉलेज चल रहा है। विशेष कर तो यही चल रहा है ना यार। तो इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात है, और ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, इस पर आपको जो बजाने की जो तरीक़ाएँ हैं कि किस तरह से वह बाजे जाते हैं, और किस तरह से आपको अंकुश लगाना पड़ता है ताल और ठेका पर, तबले को ठेका पर। इस संबंधी में आपको मैं शिव कुमार सहनी, क्लासिकल म्यूजिकल मास्टर अर्थात शास्त्रीय संगीत मास्टर, आपको यह रूबरू करवाता हूँ। विशेष करके आपको वह जो तुलना है उस पर आप आवे। संगीत में ताल पर जहाँ सवाल है, तो इन सारे पार्टों को आपको लिखना चाहिए। इस पर जो तबला बोल है या सरगम को बोल कभी रहेंगे, इसको आपको जिस कलर से आप लिखिएगा उसके बेशक दूसरा कलर में आप इनको लिखा जाइएगा, अर्थात लिखिएगा तो ठीक रहेगा। तबला को बोल, सरगम को बोल को आप किसी न किसी वह कलर को डिस्कलर करके आपको लिखना चाहिए। और इस प्रकार से कलर को यह लिखने के बाद आपको वह सही हो जाते हैं, अर्थात सुंदरता बढ़ जाती है। आपको बरमेंड भी ठीक होंगे लिखने बुझने में। तो चलिए, बजाने का जो तरीका है, अंकुश है, वहाँ पर आपको ख्याल किया जाए। तो लीजिए, कहा जाता है कि दाएं तबले पर स्याही को बीच में, दाएं हाथों की पहली उंगली अर्थात तर्जनी को इस प्रकार टिकाओ कि बाकी 3 उंगलियां पूरे से अलग वहाँ रह सके, अलग से रह सके। इस प्रकार से आपको इन पर ध्यान देना योग्य ज़रूरी बात है, और इसी प्रकार से आपको रखना भी चाहिए। आगे बढ़िए, जिसमें आपको टॉस बोल आते हैं, तबला बोल जो होते हैं वह टॉस से आपको आते हैं। ख्याल कीजिएगा, और ख्याल तो करना ही चाहिए। इसमें आपको आते हैं टॉ पर, कलर सफ़ेद में दूसरा कलर कर दीजिएगा, कलर डिस्कलर होनी चाहिए। अगर लाल से लिखते हैं तो काला कर दीजिए, काला से लिखते हैं तो लाल कर दीजिए। तबला को, बोल को और संगीत को जो सरगम बनते हैं, इसमें आपको जितने मैं बताता हूँ आपको वहाँ पर इसी प्रकार से डिस्कलर करके लिखना चाहिए जहाँ सरगम और तबला का बोल है। तो लीजिए, टॉ से आते हैं, संयुक्त तरीके से टा का बोल वह निकालिए, अर्थात निकालना चाहिए। उसी प्रकार से आपको आता है, और विशेष कर ध्यान दीजिएगा। लीजिए, दाएं हाथ
से तर्जनी को छोड़कर बाकी 3 उंगलियों जोड़कर इस प्रकार मारो कि दाएं उंगलियों के वह पोर तथा अंतिम उंगली पूरी तरह स्याही से वह ऊपर टिक जाए। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने परिभाषाएं, जो सिस्टम, जो आपको बजाने को जो तरीकाएं हैं कि किस तरह से बजाना चाहिए, किस तरह से उचित बजाना यह योग्य माने गए हैं, इन संबंधी में आपको मैंने यह शिव कुमार सहनी क्लासिकल म्यूजिक आपको मास्टर साहब हमने आपसे जानकारी दिए। संगीत की इसी तरह आपको लेना चाहिए और इसी प्रकार से कहा भी गया है। तो चलिए, यह आपको जो संगीत का जो धरोहर है, इन संबंधी में जो आपको ताल का संबंधी में मैंने जो बजाने की जो तरीकाएं कहें, उन पर अंकुश लगाया जाए तो बेहतर होगा, आगे बढ़ा जाए। आपको जितने ताल गए, जो 23 पार्ट के बीच से आ जो रहा है, अर्थात 23 के बाद 24 से जो स्टार्ट हुए हैं, जो ताल संबंधी आपको जो ज्ञान मैंने बता रहा हूँ, जो ताल और तबला को तालमेल है, इन चीज़ को आपको खास करके यही चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और ख्याल भी करना चाहिए कि खास करके आप जो नोटिशन कर रहे हैं इस YouTube और TikTok को माध्यम से, जो हमारे ये वीडियो को जो आप देख रहे हैं, यदि इन संगीतों को आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं, संगीतों को तालों से, सरगमों से, आप बाजा मास्टर बने या चाहे तबला मास्टर बने, तो इनको लिए आपको यह सुलभ होना चाहिए कि मैंने जितने सरगम बोला हूँ, ये सारे सरगम को कलर डिस्कलर होना चाहिए। जहाँ मैं किसी प्रश्न को सवाल करता हूँ, वहाँ पर कलर डिस्कलर होना चाहिए और उस कलर को डिस्कलर होने के बाद उनमें जो आपको विशेष कर जो उत्तर आता है, उसको दूसर कलर होनी चाहिए। कहने का मतलब, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद जानते होंगे कि कौन सी शब्द को किस तरह से लिखना चाहिए। अब तो कंप्यूटर चलाते हैं, आप कंप्यूटर में तो देख रहे हैं कि जहाँ मूल शब्द रहते हैं वो किसी मोटा से शब्द में लिखा रहता है, बाकी को जो मूल के साथ जो अर्थ रहता है वो छोटी पतला में रहती है। तो इसी प्रकार से आपको बुझने को लिए, संगीत को बुझने को लिए आपको विशेष कर इसी प्रकार से आपको लिखने का जो शैली है, जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आपको बुझना चाहिए और इसी को बुझने के बाद आपको यह ताल मेल, संगीत, ताल, तबला वादक, इन चीज़ को आप ज्ञानों को प्राप्त कर सकेंगे और इसी से आप जान सकेंगे। इस 20 ये जो 35 अर्थात 35 नंबर को जो पार्ट मैंने बताए हैं, कहने का अर्थ यह है कि मैंने जो 20 कहने का लगी, जो चाहे थे कि 20 कहे, वहाँ पर आपको 24 को सवाल आ गया था, जो तबला से सवाल आया है। तो आपको जहाँ से ताल को सवाल आ रहा है, अभी 35 में चला गया है। ये सब को सब आपको खास करके विशेष यह योगदान रहा कि तबला ठेका से आपको मैंने सारी खुल कर जानकारियाँ दे रहा हूँ। शास्त्रीय संगीत को कोई ऐसे मास्टर न होवे जो आपके इतना खुल कर बात करेंगे। आपको तबला पर भी मैं बोल कर, वहाँ का जो सीखने वाले स्टूडेंट है वहाँ से मैंने बुला कर आपको तबला को भी रूबरू करवाऊँगा। दूसरा पार्ट में आगे जाकर 400, 500, 1000 जितने पार्ट बन जाए कोई मुश्किल नहीं, पर मैं संगीत को, क्लासिकल म्यूजिक को मैं पूर्ण तरह से यह शिक्षा दूंगा। यह मैंने संकल्प नहीं, मेरा इच्छा है कि सारे चीज़ों को रूबरू करवा दूं। इस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए
अभी अभी जो बजाने का तरीका मैंने सिखाया।